हाय गाइस, क्या आपने भी सोराइसिस के बारे में कोई ऐसी मिथ सुनी है या कोई ऐसी बात सुनी है जो हो सकता है कि आपको गलत दिशा में ले जाए? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोराइसिस की ऐसी मिथ्स के बारे में जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम इन मिथ्स को तोड़ने वाले हैं और सच को सामने लाने वाले हैं। तो उससे पहले लेकिन ज़रूरी है कि ये मिथ्स हमें क्यों नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर धवन और मैं हूं कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। कायाकल्प ग्लोबल पे हम पिछले 30 सालों से मैं और मेरी टीम 2 लाख से भी अधिक सोराइसिस के पेशेंट्स को कंसल्टेशन दे चुके हैं। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन और क्लिनिक कंसल्टेशन के माध्यम से पेशेंट्स को देखते हैं। हमारे 2 सेंटर्स हैं, लखनऊ में, अलीगंज में और दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में। तो जो लोग आके दिखाना चाहते हैं वो आके दिखा लेते हैं और जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे या तो कॉल करके या व्हाट्सएप वाले लिंक पे क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ जो हम सुनते हैं वो ये है कि सोराइसिस सिर्फ एक स्किन डिजीज है। ऐसा सच नहीं है, क्योंकि सोराइसिस सिर्फ एक स्किन डिजीज नहीं है। हाँ, सोराइसिस के दिखने वाले सिम्टम्स सिर्फ हमें स्किन पे नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेड स्केली पैचेस, जिसमें लाल रंग के उभरे हुए पैचेस होते हैं जो खुजली करने पे जिनमें पपड़ी झड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्किन डिजीज है। ये एक्चुअली एक इंटरनल डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, जिसका मैनिफेस्टेशन बाहर स्किन पे हो रहा है। इसका मतलब कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से इसका कोरिलेशन पाया गया है और भी बहुत सारी डिजीज़ से, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डायबिटीज़। ये कुछ ऐसी प्रीमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिसके साथ सोराइसिस का कोरिलेशन है। यही नहीं, सोराइसिस जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक स्किन डिसऑर्डर ही नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज कर सकती है, क्योंकि ये हमारे आत्मविश्वास पे और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में, समाज में, रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सेकंड मिथ जो मैं सॉल्व करना चाहूँगा, जो तोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि लोगों को लगता है कि सोराइसिस छूने से फैल सकता है। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, क्योंकि सोराइसिस एक जेनेटिक कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो ये हो सकता है कि अगर हमारे घर में किसी को सोराइसिस है तो आगे सोराइसिस होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं बच्चों में। लेकिन सोराइसिस वाले व्यक्ति को छूने से या उनके साथ कुछ भी तरीके से हैंडशेक करने से या फिजिकल कांटेक्ट में आने से आपको सोराइसिस नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये एक इंटरनल कंडीशन है, ये स्किन कंडीशन सिर्फ स्किन कंडीशन ही नहीं है। तीसरी मिथ जो लोगों को लगता है वो ये है कि सोराइसिस का इलाज सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड से ही किया जा सकता है। ये एक्चुअली पूरी तरीके से सच नहीं है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं सोराइसिस में दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अक्यूट मैनेजमेंट के लिए। अक्यूट मैनेजमेंट का मतलब है अगर बहुत ही अग्रेसिव सोराइसिस है, जिसमें कि मान लो बहुत ज़्यादा लाली है या फुल बॉडी सोराइसिस है या ब्लीडिंग हो रही है पैचेस में, तो डिजीज़ को इमीडिएटली रिलीव करने के लिए, या अगर आपका सोराइसिस जॉइंट्स में जा चुका है, उस कंडीशन में इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज़ किया जाता है। उस कंडीशन में अंग्रेज़ी डॉक्टर तेज़ दवा लिखते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ज़रूरी भी होती है डिजीज़ को इमीडिएटली शांत करने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग स्टेजेस में जब सोराइसिस शुरू हो रहा है, मान लो पपड़ी अभी आने शुरू हुई है, पहला साल ही है, स्टेरॉइड्स देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद में ही इसका बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ हर्बल, अगर आप अपनी बॉडी में टॉक्सिन क्लियरेंस कर पाते हैं, अपनी डाइट को प्रॉपर रखते हैं, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉपर करके रखते हैं और हर्बल एप्लीकेशन लगाते हैं, अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हैं, तो आपका सोराइसिस ठीक हो सकता है। क्योंकि सोराइसिस, जैसा मैंने बताया, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसकी जो ट्रिगर है, इसको हमें शांत करना है। तो सिर्फ स्टेरॉइड ही या इम्यूनोसप्रेसेंट ही इसका क्योर नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगला जो 5वां मिथ मैं बस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो में, वो ये है कि सोराइसिस सिर्फ और सिर्फ बदलते मौसम में होता है या सोराइसिस सिर्फ सर्दियों में होता है। ये सच है कि सोराइसिस सर्दियों में बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोराइसिस सर्दियों में ही होता है, या ऐसा नहीं है कि सोराइसिस सिर्फ बदलते मौसम के टाइम ही होता है। यस, सोराइसिस सर्दियों में इंक्रीज जरूर हो जाता है, लेकिन वो हो कभी भी सकता है। वो समर्स में भी हो सकता है, विंटर्स में भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे वो हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका ट्रिगर क्या है। उसका ट्रिगर है इन्फ्लेमेटरी फूड खाना, उसका ट्रिगर है स्ट्रेस लेना, उसका ट्रिगर है हवा में मॉइस्चर कम होना, उसका ट्रिगर है सनलाइट ना मिलना। तो ये चीज़ों के ना मिलने की वजह से सोराइसिस बढ़ता है सर्दियों में, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही होता है। ये थी आज की वीडियो, मैंने मिथ्स शेयर करी हैं आपके साथ।
तो जिससे कि आपको ये पता चले कि आखिर सच क्या है, ताकि आप भी ऐसी वैसी कोई बात अपने सराउंडिंग में सुन के गलत दिशा में ना चले जाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप सही समय पे सही डॉक्टर के साथ जुड़ें और टाइम रहते अपना इलाज करवाएँ, इससे पहले कि बीमारी जो है वो आगे नेल्स एंड जॉइंट्स में चले जाए, जहाँ पे ये आपको बहुत हेवी इम्यूनोसप्रेसेंट्स या मॉडर्न मेडिसिन स्टेरॉइड्स का यूज़ करना पड़े। उससे पहले ही आप इसको ठीक कर लें। धन्यवाद।